श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। दोहा। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहो बाल बिनय सुनि कर करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके से स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति रहे। बहुरी बंदे खलगन सती माए जे बिनु काज दाहीने हुआए। परहित हानि लाभ जिन के रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लख ही सहसा की पर हित कृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों के बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके बिगाड़ भी देते हैं। तेज कृसानु रोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। अर्थात जो तेज और दूसरों को जलाने वाला, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि जिमिहिम उपल दृक्षि दल गरहि। बदउ खल जस शेष अरो सरोषा सहस बदन बर नई पर दोषा। अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके भी आप भी गल जाते हैं, और वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक सम बिनवहु तेहि संतत सुरनिक भित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा ने की और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। अर्थात जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोहा। उदासीन अरिमत हित सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र
किसी का भी हित सुनकर चलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं दिसी दिस मैं अपनी दिसी कीन निहोरा तिन्ह निज न लाभु भोरा पायस पली हई अति अनुरागा होई निरामिष कबहु के गागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बदऊ संत सज्जन असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेई बिलत एक दुख दान रुन देही। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत को बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही जलज चौंक जिमि गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक जग जल दिया काधु। अर्थात दोनों संत और असंत जगत में एक एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और झोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु झोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान है, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध एक समुद्र ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनी अनल कली मल सरि ब्याधु गुण अब गुण जानत सब कोई जो जेहि पावनिक तेहि सोई। भले और बुरे अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के इन पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे ही वो अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आज रामचरितमानस बालकांड के दोहे का समापन किया है। कल आगे हम इसी को आगे हिंदी हिंदी अनुवाद सहित वाचन करेंगे। चैनल पर जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और आपको आगे और कुछ जानने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।